Good morning, everyone. Myself Yaspal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class, BLLB 6th semester, subject Constitutional Law of India, Part 2nd. Topic Emergency Provisions, Unit 5, Emergency Provisions. कल हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 352 से लेकर 355। आज हम डिस्कस करेंगे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि आर्टिकल 356 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल्स रह गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 356 कहता है कि क्या कहता है, बहुत लेंथी आर्टिकल है, ध्यान से समझना। जो आर्टिकल 356 कहता है कि प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर की प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। कि आर्टिकल 356 का सब क्लोज 1 कहता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट और अदरवाइज is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, the president may by proclamation। तो आर्टिकल 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा करेगा सब क्लोज 1 कि ए assume to himself all or any of the functions of the government of the state and all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislature of the state के उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कर्तव्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा सभी या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा। बी पॉइंट है डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन होंगी। सी पॉइंट आर्टिकल 356 का सी पॉइंट मेक सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस एज अपीयर टू द प्रेसिडेंट टू बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द object of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this constitution relating to any body or authority in the state। कि परंतु इस खंड की कोई बात
राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त हुए किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागत निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। Provided that nothing in this clause shall authorize the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in full or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to High Court। परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालय से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागत निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। आर्टिकल 356 का सब क्लोज 2 कहता है कि एनी सच प्रोक्लेमेशन मे बी रिवोक्ड और वैलिड बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। आर्टिकल 356 का सब क्लोज 3 एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड बिफोर each House of Parliament and shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both Houses of Parliament। कि आर्टिकल 356 का सब क्लोज 3 कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। रिपीट, एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड बिफोर ईच House of Parliament and shall accept where it is a proclamation revoking a previous proclamation cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both Houses of Parliament। आर्टिकल 356 का सब क्लोज 4 कहता है कि A proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of the issue of the proclamation। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के लिए किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। और आर्टिकल 357 कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 की अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल 357 का सब क्लोज 1 कहता है कि वेयर बाय ए प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 और आर्टिकल 356 इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी कम्पिटेंट। कि जहां अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी वहाँ ए पॉइंट आर्टिकल 357 का
ए पॉइंट है कि फॉर पार्लियामेंट to confer on the president the power of the legislature of the state to make laws and to authorize the president to delegate subject to such conditions as he may think fit to impose the power so confirmed to any other authority to be specified by him in that behalf कि राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को आर्टिकल 357 का बी पॉइंट कि फॉर पार्लियामेंट और फॉर द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी in whom such power to make laws is vested under subclause A to make laws conferring powers and imposing duties or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties upon the union or officers and authorities thereof. B point कहता है कि संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्य का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए विधि बनाने की संसद को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड कै के अधीन निहित है. C point for the president to authorize when the House of the People is not in session expenditure from the consolidated fund of the state pending the sanction of such expenditure by parliament. C point जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी. आर्टिकल 357 का सब क्लोज 2 कहता है कि एनी लॉ मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सब क्लोज ए और क्लोज 1 विच पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट और सच other authority would not, but for the issue of a proclamation under Article 356, have been competent to make shall, after the proclamation has ceased to operate, continue in force until altered or repealed or amended by a competent legislature or other authority. कि आर्टिकल 357 का सब क्लोज 2 कहता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति या खंड 1 के उपखंड कैक में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद अथवा राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होगा. उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात तब तक प्रवर्तन बनी रहेगी जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है. आर्टिकल 358 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज. आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज सब क्लोज 1 कहता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन कि सब क्लोज 1 कहता है कि वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटेंड बाय वार और बाय external aggression is in operational. Nothing in Article 19 shall restrict the power of the state as defined in Part 3rd to make any law or to take any executive action which the state would, but for the provisions contained in that part be competent to make or to take but any law so made shall to the extent of the
incompetency cease to have effect as soon as the proclamation ceases to operate, except as respect things done or omitted to be done before the law so cease to have effect. आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के बंदों का निलंबन। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाला आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की शक्ति को जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट बंदों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर क्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवा तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। आर्टिकल 358 का सब क्लोज 2 कि नथिंग इन क्लोज 1 शैल अप्लाई। खंड 1 की कोई बात ए टू एनी लॉ विच डज नॉट कंटेन ए recital to the fact that such law is in relation to the proclamation of emergency in operation when it is made। कि खंड 2 खंड की 1 की कोई बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवर्तापात की उद्घोषणा के संबंध में है। बी पॉइंट कि टू एनी executive action taken otherwise than under a law containing such a recital कि किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है। आर्टिकल 359 कि सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट conferred by part 3rd during emergencies। suspension of the enforcement of the right conferred by part 3rd during emergencies कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 359 का सब क्लोज 1 कहता है कि where a proclamation of emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by part 3rd except article 20 and 21 as may be mentioned in the order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in the order। कि जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्तित रहती है या उसमें लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए निलंबित रहेगी। आर्टिकल 359 का ये पॉइंट वाइल एन ऑर्डर मेड अंडर क्लोज 1 mentioning any of the right confirmed by part 3rd except article 20 and 21 is in operation, nothing in that part conferring those rights shall restrict the power of the state as defined in the said part to make any law or to take any executive action which the state would be for the provisions contained in the part be competent to make or take, but any law so made shall to the extent of the incompetency cease to have effect as soon as the order aforesaid cease to operate except or respects things
done or omitted to be done before the law so cease to have effect. कि जब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों को लिखित करने वाला खंड 1 के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है, तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात उस भाग में राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी की वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। आर्टिकल 360 का सब क्लोज 1 कहता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज़ arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a proclamation make a declaration to that effect। कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है वित्तीय आपात के बारे में बंद, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या संकट में है, तो वह घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा। आर्टिकल 360 का सब क्लोज 2 कि ए प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 ए may be revoked or varied by a subsequent proclamation. B shall be laid before each House of Parliament. C shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both Houses of Parliament। कि आर्टिकल 360 का सब क्लोज 2 कहता है कि खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। बी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। सी 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्रोक्लेमेशन इज इशूड at a time when the House of the People has been dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of 2 months referred to in subclause C, and if a resolution approving the proclamation has been passed by the Council of States but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving the proclamation has been also passed by the House of the People। परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन उपखंड ग में निर्दिष्ट 2 महीने की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिनों की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।
आर्टिकल 360 का सब क्लोज 3 कहता है कि during the period any such proclamation as is mentioned in clause 1 is in operation, the executive authority of the union shall extend to the giving of directions to any state to observe such canons of financial property as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the president may deem necessary and adequate for the purpose. आर्टिकल 360 कहता है कि सब क्लोज 3 कहता है कि उस अवधि के दौरान जिसमें खंड 1 में उल्लिखित घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक जो निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाए और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। और आर्टिकल 360 का सब क्लोज 4 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ए पॉइंट एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of a state, किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध। B. A provisions requiring all money bills or other bills to which the provisions of Article 207 apply to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the legislature of the state। धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को जिनको अनुच्छेद 2007 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे। बी पॉइंट है कि इट शैल बी competent for the president during the period any proclamation issued under this article is in operation to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union including the judges of the Supreme Court and the High Court। बी पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। इस प्रकार जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स थे जो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक दिए गए हैं, आज कंप्लीट ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ये क्लास ही समाप्त होती है। गुड बाय।